बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाहु लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़्क़। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन खातिमिन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन अल-मुनक्कब बिताहा व यासीन बिल क़ासिम मुहम्मद। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाला अल्लाहु सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उदऊनी अस्तजिब लकुम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, माता मुदाराने सरकारे सय्यदुल शुहदा हुज़ूर मुरसले आज़म मवालियाने हैदर करार, आज जिस मैंने आयत को पढ़ा है उसमें वो रहमान जो करीम भी है, रहमान भी है, सत्तार भी है, वफ़ार भी है, वो इरशाद फरमा रहा है उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरे बंदे मुझसे दुआ कर, मुझसे मांग, मुझसे तलब कर, मैं तेरी बातों को सुनूंगा, मैं तेरी फरियादों को सुनूंगा। अगर तुझे शर्म आ रही है कि दिन है तो मैंने रात भी बनाई है। ला ताक़ुज़ु सिनतम वला नौम, ना मुझे ऊँघ आती है ना मुझे नींद आती है। मेरे बंदे रात की तारीकी में आ जाना, मेरी बारगाह में आ तो सही, मुझसे मांग तो सही। मेरे बंदे मेरी बारगाह में आ, मुझसे दुआ कर, कशकोल बढ़ा, ज़मील तलब बढ़ा, मेरी बारगाह में आ तो सही। देखिएगा दो ही जगह मांगा जा सकता है, या मुसल्ले पर या फर्श अज़ा पर, या मुसल्ले पर या फर्श अज़ा पर। क्यों? इसलिए कि ना वो बगैर वसीले के सुनता है, ना ये बगैर वसीले के सुनते हैं। अल्लाह कह रहा है मेरे बंदे मेरी बारगाह में आ, मुझसे मांग, मुझसे दुआ कर, मुझसे फरियाद कर। देखिए दुनिया है साइकिल चैन, सबके हालात यकसा नहीं रहते, कभी नर्म, कभी गर्म, कभी अच्छे, कभी बुरे, कभी 19, कभी 20, कभी अमीर, कभी गरीब। आप देखिएगा हमें जरूरतों की जंजीरों ने जकड़ा, हम पहुंचे किसी के दरवाजे पर, हम गए थे मांगने। अब जैसे ही हम पहुंचे तो अंदर से एक साहब निकल के आए, कहा कैसे आना हुआ? गए थे मांगने, अंदर से गैरत चीखी, खबरदार मांगना नहीं। क्यों? इसलिए कि मांगने से इज्जत नीलाम होती है, इज्जत रुसवा होती है। मगर परवरदिगार कह रहा है मेरे बंदे मेरी बारगाह में आ, मुझसे दुआ कर, मुझसे मांग, मुझसे फरियाद कर, मैं तेरी फरियादों को सुनूंगा, मैं तेरी मुनाजातों को सुनूंगा, मैं तेरी बातों को सुनूंगा। इसका मतलब पता चला, देखिएगा दो ही जगह मांगा जा सकता है, उसकी शान अता में दो ही जगह मांगा जा सकता है। या तो वो देख के जलील नहीं करता, या ये देख के जलील नहीं करता। या वो देख के जलील नहीं करता, या ये देख के जलील नहीं करते। बाबुल हवाइज के दरवाजे पर फख्र से कासा फैलाने वाले गैरतदार भिखारियों, आपकी तकदीर को सलाम। जब ये आपका दामन भरते हैं तो ऐसा भरते हैं, जब आप चलते हैं तो दामन से झलकने वाली खैरात फकीरों को सुल्तान बना देती है। कदरदान बैठे हैं, अगर कदरदाने हुकूके आले मोहम्मद न होते तो इस मुकद्दस सरहद में न होते। और इससे बड़ी खैरात क्या चाहते हो कि जमीन पर बैठने वालों को हुसैन ने आसमान पर बिठा दिया। जो जमीन पर बैठने वालों को आसमानों के सफर करा दे, आसमानों के सैर करा दे। देखिएगा और हम
जायजा ले। देखिए, तारीखी सफर के एतबार से अक्ल बशर के लिए बुलंदी आखिर वो मकाम है जहां सरकार मेराज पे गए, लेकिन गए तो मेराज पर। यह आखिरी बुलंदी है जब मेरा नबी मेराज पे पहुंचा तो नालैन उतारना चाहिए। आवाज़ परवरदिगार आई, मेरे हबीब नालैन न उतारो। मेहमान हो, रसूल हो, पैगंबर हो, नालैन न उतारो। अर्श है, हुआ करो, हुआ करे। तुम भी हबीब हो मेरे, ऐसे ही आओ, ऐसे ही आओ, ऐसे ही आओ। जुमला कहने जा रहा हूँ, आखिरी बुलंदी है। परवरदिगार कह रहा है, ऐ मेरे नबी नालैन न उतारना, ऐसे ही आओ, ऐसे ही आओ। मूसा नहीं हो जो नालैन उतरवा दे, तो जुमला कहने का तो मुझे हक है भाई। जहां मेरा नबी नालैन पहन के जाए वो अर्श है, जहां नालैन उतार के आए वो फर्श आदा, वो फर्श आदा। यह है मेरे नबी की अज़मत। अल्लाह कह रहा है, मेरे बंदे दुआ कर, मुझसे मांग, मुझसे तलब कर, मैं तेरी मुनाजातों को सुनूंगा, मैं तेरी फरियादों को सुनूंगा, मैं तेरी बातों को सुनूंगा। अगर तू किसी गैर के दरवाजे पे जाएगा तो वो तुझे दे तो देगा, मगर दलील जरूर करेगा, दलील करेगा। चार लोगों में खड़े होकर कहेगा, फुला साहब आए थे, फुला साहब आए थे, फुला साहब आए थे। दे तो दिया मगर दलील किया। अगर गैरतदार होगा तो अलग में बुलाएगा, कहेगा भूल गए वो वक्त हमने तुम्हारी मदद की थी, मगर वाहिद हुसैन 1 मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक एक मर्तबा भी हुसैन में हुआ है, हमने तेरे लश्कर को पानी पिलाया था। वाहिद हुसैन जिसने एक मर्तबा भी उसने ये नहीं कहा कि भूल गए होगा, हमने तेरे लश्कर को पानी पिलाया था। मेरे बंदे मुझसे मांग, मुझसे दुआ कर, मुझसे फरियाद कर। परवरदिगार
मैंने उन्हें कहा है उम्मत वसत का क्या मतलब? का खुदा और बंदे के दरमियान की मखलूक, इनका काम है उधर से लेना इधर पहुंचाना, उधर से लेना इधर पहुंचाना। ये है उम्मत अवतर, ये है उम्मत वसत। इन्हें भेजा कि तुम्हें बताएं कि दुआ कैसे करो, तुम्हें पढ़ाएं कि दुआ कैसे करो, तुम्हें समझाएं कि दुआ कैसे करो। मगर ये जो एक बात तुम याद रखना, मगर ये जो उम्मत वसत है इसे मैंने बनाया है, अपने नूर से भेजा है बेकरे बशर में, भेजा है बेकरे बशर में। का क्या मतलब? का सदियों के सवाल का जवाब एक फिक्रे में नजर करने जा रहा हूं। अकेला हुसैन, दोनों दलीलें उसी करबला में देखा। हुसैन ने आवाज दी, खंजर तले सजदा करूंगा, ताकि ये साबित हो जाए कि मैं खुदा नहीं, नेते से बोल के बताऊंगा कि मैं तुम जैसा नहीं। मूसा ने दुआ की तो हारून आया, अब मोहम्मद ने दुआ की तो कौन आया? अली आए। जब मूसा ने दुआ की कि परवरदिगार ऐसा भाई दे दे, ऐसा वसी दे दे, ऐसा वजीर दे दे जो मेरे बाद तेरे दीन के काम आए। आदम ने दुआ की, माबूद ऐसा बेटा दे दे जो मेरे बाद तेरे दीन के काम आए। अब दुआ कर रहे हैं मोहम्मद, परवरदिगार ऐसा भाई दे दे, ऐसा वजीर दे दे, ऐसा भाई दे दे जो मेरी नबूवत का गवाह भी है, तेरे दीन के काम आने वाला भी है। इसका मतलब ये है कि कदम कदम पर नबूवत की नुसरत करने वाले को अली कहते हैं। हर नबी दुआ कर रहा है, परवरदिगार ऐसा बेटा दे दे जो मेरे तेरे दीन के काम आए, ऐसा भाई दे दे जो तेरे दीन के काम आए। मोहम्मद ने दुआ की, ऐसा भाई दे दे जो तेरे दीन के काम आए। तो मेरे मौला ने दुआ की, कब परवरदिगार ऐसा बेटा दे दे जो मेरे हुसैन के काम आए। देखिएगा हर नबी दुआ कर रहा है, परवरदिगार मुझे ऐसा भाई दे दे, ऐसा बेटा दे दे जो तेरे दीन का काम आए। इसका मतलब यह है कि बाप को मांगा गया नबूवत की मदद करने के लिए, बेटे को मांगा गया इमामत की मदद करने के लिए। तो अब मेरे मौला मुझे माफ कर देना, आपके बेटे का तकब्बुल आपसे तो नहीं कर रहा हूँ, मगर जुमला कहने जा रहा हूँ। जो नबूवत की मदद के लिए आए वो आप है, जो इमामत की मदद के लिए आए वो आप, जो इमामत की मदद के लिए आए वो अब्बास।
हिसाब दे दूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आजादारी करो, इसलिए कि तुम्हारी पहचान किसी और चीज में है ही नहीं। काश मैं तुम तक पहुंच जाता। तुम्हारी पहचान किसी और चीज में है ही नहीं। मालदारी तुम्हारी पहचान नहीं है, आजादारी तुम्हारी पहचान है। जो इसलिए कि मालदारी बटोरना जानती है, आजादारी बांटना जानती है। आजादारी बांटना जानती है। अब तुमने क्या हो जाऊंगा और आप बोलते ही रहोगे। यही वजह है कि दुनिया हमारी मालदारी से नहीं डर रही, आजादारी से डर रही। ये है अली के चाहने वाले। एक और अली का चाहने वाला, मेरे मौला एक रास्ते से गुजर रहे थे मदीने में। अब अली चलने के बाद एक शख्स आया, मेरे मौला के कदमों में गिर गया। अली ने पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? कहा मौला किस्मत जगा रहा हूं, मुकद्दर बदल रहा हूं, या यूं कहूं मुकद्दर बदल रहा हूं, किस्मत जगा रहा हूं। एक मर्तबा अली मुस्कुराने के बाद कहा, तेरी किस्मत भी जाग गई, तेरा मुकद्दर भी बदल गया। कहा मौला वो कैसे? एक मर्तबा अली ने कहा तुझे अली के कदमों में गिरने में देर हो सकती है, अली को मुकद्दर बदलने में देर नहीं हो सकती। अली को मुकद्दर बदलने में देर नहीं हो सकती। तो हमारा भी तो यही कहना है कि तुम्हें कब्र में तख्ते रखने में देर नहीं हो सकती। तुम्हें कब्र में तख्ते रखने में देर हो सकती है, अली को कब्र में आने में देर नहीं। अली को और हम ऐसे रहबरों के मानने वाले हैं जो जिंदगी में भी मदद करते हैं, मरने के बाद भी मदद करते हैं। का वो कैसे? का तुमने देखा नहीं, एक बच्चा जा रहा था, वो गिरने लगा। अब जैसे ही गिरा उसकी जबान से निकला या अली मदद, वो फौरन समझ गया, कहे तो समझ में आ गया। का मरने के बाद कैसे मदद करते हैं? का किसी अली के चाहने वाले का दम निकल रहा था और वो मुस्कुरा रहा था। का वो मुस्कुराता क्यों है? का वो मुस्कुराता इसलिए है कि जिस इमाम का सारी जिंदगी इंतजार किया और जब वो मरने के बाद आया तो जब उसको देखेगा तो वो मुस्कुराएगा ही, वो मुस्कुराएगा ही। कहा मरने के बाद और कैसे मदद करते हैं? हमने कहा अली कब्र में भी आते हैं। कहा अली कब्र में कैसे आ सकते हैं? कहा जब तुम मुर्दे को दफन करके चले जाते हो और तीन पर्दे उसकी कब्र पे लगा देते हो, पटरे का पर्दा, चटाई का पर्दा, मिट्टी का पर्दा, तीन पर्दे, और कैसे आ सकता है? तो मैं यही तो बताना चाहता हूँ कि अम्मा भैया, जब एक काबे की दीवार अली का रास्ता न रोक सकी तो ये इंसानों की बनाई हुई कब्र, जब वो नबियों की बनाई हुई दीवार अली का रास्ता न रोक पाई तो ये तुम गुनाहगारों की बनाई हुई कब्र अली का रास्ता कैसे रोकेगी? सलवात पढ़े अली का रास्ता कैसे रोकेगी?
अज़ीज़ान गिरामी, देखिएगा दुनिया ये कहती है, मैं अगर हज़रत अली का जिक्र करूं तो आप उधर से कहेंगे मौलाना सुभान अल्लाह, मौलाना माशाअल्लाह, मौलाना माशाअल्लाह, मौलाना सुभान अल्लाह। तो ये कहते हैं कि क्यों कहते हो, का इसलिए क्यों कहते हो, का किस लिए करते हो, का किस लिए अली का जिक्र करते हो, किस लिए नारे लगाते हो, किस लिए अपने हाथों को बुलंद करते हो। का मैं ऐसे वैसे हाथों को बुलंद नहीं करते, क्यों, इसलिए कि सुन्नत है नबी की, ये सुन्नत है नबी की। का अक्ल के अंधो, हम तो एक ही हाथ बुलंद करते हैं, नबी ने तो खदीर में दोनों, नबी ने तो खदीर में दोनों। अब जब खदीर की बात आई गई है तो सुन लीजिए, जब नबी अपने आखिरी हज को चले, पहुंचे हज में, अब जो वापिस आए, आयत आई, या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, और दिखा है मेरा नबी, वो पैगाम पहुंचा दो जो तुम पर पहले से नाज़िल किया जा चुका है। अगर ये पैगाम न पहुंचाया तो गोया तुमने कार्य रिसालत का कोई काम ही अंजाम नहीं दिया। अब आए गदीर के मैदान में, नबी ने ऐलान कर दिया कि जो आगे चले गए हैं उन्हें रोका जाए, जो पीछे रह गए हैं उनका इंतजार किया जाए। इसका मतलब यह है कि जो नबी या इमाम से आगे बढ़ जाए वो भी गुमराह, जो पीछे रह जाए वो भी गुमराह। अब गदीर के मैदान में पालाने शुतुर का मिंबर बनवाया गया। मिंबर पे अली पहुंचे, नबी पहुंचे, अली को बुलाया। बुलाने के बाद कहा, एक खुतबा दिया। देने के बाद कहा, यह बताओ क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पर तुमसे ज्यादा हाकिम नहीं हूं? सबने कहा, जी रसूल अल्लाह, आप हमारे नफ्सों पर हमसे ज्यादा हाकिम है। कहा तो ठीक है। अब नबी ने यह ऐलान किया, मन कुंत मौला फहाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। और अल्लाह ने कहा, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। जब दावत ज़ुलशरिया में अबू तालिब ने अल्लाह के नबी को मौला बनाया तो अल्लाह ने ऐलान कर दिया, मेरे नबी, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। है अबू तालिब, एहसान का बदला एहसान है। तूने मेरे नबी को 40 लोगों में मेहमान नबी मौला बनाया। मैं तेरे लाल को 1.25 लाख का मजमे में, मैं तेरे लाल को 1.25 लाख के मजमे में मौला बनाऊंगा। सलवात पढ़े मोहम्मदी वाले। 1.25 लाख का मजमा होगा, तेरा बेटा होगा, यही है मेरा मौला। अल्लाह ने गिरामी एक वाकया और आपकी रहमत दवा। मौला अली ने के चाहने वाले जनाब मीसम तम्मार मौला के पास बैठे हैं। मौला ने कहा, मीसम, तुम्हारी ज़बान को हमारी मोहब्बत में काट लिया जाएगा। और एक जिस जगह पे मौला बैठे थे कुछ दूरी पर या उनके पास एक दरख्त था। कहा, मीसम, ये जगह होगी, ये दरख्त होगा, इस पर तुम्हें सूली दी जाएगी। एक मरतबा मीसम मुस्कुराए। मुस्कुराने के बाद खड़े हुए, उस दरख्त के पास पहुंचे, पानी लिया और उस दरख्त में पानी डालना शुरू कर दिया। एक मरतबा मीसम दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अली वाले कभी मौत से डरा नहीं करते, बल्कि मौत को पाला करते हैं। मौत को पाला करते हैं। आगे वो वक्त बादशाह वक्त ने तलब किया मीसम को। अब जैसे ही मीसम को तलब किया, पहुंचे मीसम।
कब मीसम की जबान काट दो। मीसम मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद कहा, बादशाह वक्त मेरे मौला का कौल सच होने जा रहा है, मेरे मौला का कौल सच होने जा रहा है। एक मरतबा बादशाह गुस्से में परेशान थे, कहा हम तेरे मौला के इस कौल को झुठला देंगे, हम तेरी जबान नहीं काटेंगे, सिर्फ तुझे सूली पर चढ़ाएंगे। अब मीसम को जो सूली पर चढ़ा दिया गया। जैसे मीसम सूली पर चढ़ने के बाद एक मरतबा मीसम ने नादे अली पढ़ने के बाद मेरे मौला का जिक्र शुरू किया। करने के बाद कहा, और मेरा मौला जिसने खैबर को फतह किया, जिसने खंदक को फतह किया, जिसने खैबर को फतह किया, जो शहजादी का शुआर है, जो हसनैन का बाबा है, जो अफगर का दावदा है, जो नून वल कलम है, जो दीन का आलम है, जो खाता है जुल्म सितम है, जो राह का कदम है, जो सिराज मुस्तकीम है, जो कल्बे सलीम है, जो बाद नसीर है, जो सबाए शमीम है, जो इस्लाम का तन है, जो मजमाल हसन है, जो ताजदार हलता है, जो शाह लापता है, जो चिड़िया की चहक है, जो फूलों की महक है, जो कदर है, जो शेर कदम पर है, जो अब्दुल्लाह है, जो अहलुल्लाह है, जो अहलुल्लाह है। ये है मेरा मौला जो अर्श मुनीर पे पहुंचा तो औला बना, मिंबरे गदीर पे आया तो मौला बना। एक मरतबा अली के फज़ाइल बयान करने के बाद एक मरतबा बादशाह गुस्से में परेशान हैरान, तो मीसम की जबान को काट दी। मीसम मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद कहा, कर ली कोशिश, रोक लेता, अली के फज़ाइल है, का रोक लेता। एक मरतबा मीसम की जबान काट दी गई, मीसम को सूली पर चला दिया गया। तो शायर कहता है कि किसी का जोर कभी हम पे चल नहीं सकता, ज़माना दिल को हमारे बदल नहीं सकता, मेरी जबान कटेगी कहा ये मीसम ने, मेरे ईमान का कहना तो टल नहीं सकता। मेरी जबान कटेगी कहा ये मीसम ने, मेरे ईमान का कहना तो टल नहीं सकता। फिर एक और शायर आगे बढ़ा, कटी जबान तो निकला कुछ और भी लहजा, अली का शेर करेदार बहुत शायर रहा, अली का शेर करेदार बहुत शायर